हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोबरा एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में। तो आगे मदी को दिखाया जाता है जिसे कि इल्यूजन की बीमारी होती है, लेकिन वह डॉक्टर को नहीं बताता है। अब वह ऐसा क्यों कर रहा है आगे पता लगे। इसके बाद मदी को पता लग जाता है कि भावना किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होने जा रही है। उसके बाद दिखाया जाता है कि असलम नवाब को ढूंढते हुए ऋषि के पास आ जाता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ पता नहीं लग पाता। फिर आगे दिखाया जाता है कि ऋषि नवाब को मार देता है और वह अपने आदमियों को निलई और मदी को पकड़ने के लिए बोलता है। फिर हमें मदी को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन से जाते समय उसे निलई का एक मैसेज मिलता है। फिर उसके बाद इल्यूजन की बीमारी के कारण उसे उसका भाई दिखता है और उसे वह काम करने के लिए मना करता है। उसके बाद निलंबन का जो काम होता है वो नहीं करता है और उसके बाद वह भावना को लेने चला जाता है। फिर वह उसको घर जाकर प्रपोज कर देता है। उसके बाद उन दोनों की सगाई हो जाती है और शाम को दिखाया जाता है कि जूडी उनके पास आती है और उनसे उस केस के बारे में दोनों को बताती है। और तब मदी को पता लग जाता है कि उनकी हेल्प हैकर कर रहा होता है। जो फिर मदी टीवी में न्यूज़ देखता है जिसमें बताया जाता है कि निलई के परिवार की मौत हो जाती है और निलई का कुछ पता नहीं होता है। तब मदी यह सब जानने के लिए 2 दिन पहले न्यूज़पेपर को ढूंढता है और उससे नेक्स्ट टारगेट के जो मैसेज निलई ने भेजा होता है उसे देखता है। उसे ढूंढने के बाद वह कंप्यूटर ओपन कर रहा होता है। तब हैकर उसे कनेक्ट कर उससे बात करने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि निलई भी उसी हैकर के पास होता है जो कि उसने किडनैप कर लिया होता है। और फिर मदी को निलई बचाने के लिए वह 30 से 31 घंटों का टाइम देता है और वही वीडियो वह हैकर ऋषि और असलम को भी सेंड कर देता है। फिर हमें पता लगता है कि मदी का भी भाई होता है जो कि एक हैकर होता है, लेकिन मदी को क्यों फंसाना चाहता है यह हम आगे पता लगेगा। फिर आगे भावना को दिखाया जाता है जो कि मदी के अचानक चले जाने पर परेशान हो जाती है। हमें उस हैकर को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बार एक लड़की जेनिफर उसका एक्सीडेंट कर देती है। उसके बाद वह उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आती है। उसके बाद वह डॉक्टर को मदी का ट्रीटमेंट करने के लिए बोलती है और वह यह देखकर उससे प्यार करने लग जाता है। और मूवी में प्रेजेंट टाइम में असलम को दिखाया जाता है जो उस केस में निलई व नवाब के बीच कनेक्शन के बारे में पता करने की कोशिश करता है। फिर हमें एक आदमी यादव के बारे में पता लगता है जो कि नवाब का ड्राइवर होता है और वह उसे पकड़ने के लिए बोलता है। फिर आगे हमें ऋषि को दिखाया जाता है जो कि यादव को मार देता है और उसे यादव से मदी की एक फ़ोटो मिल जाती है, क्योंकि मदी को वह भी पकड़ना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि निलई उसी के पास है। और ऋषि मदी को पकड़ने के लिए अपने आदमियों को लगा देता है। पर मदी भी निलई के घर जाकर पता करने की कोशिश करता है, जहाँ उसे ऋषि के आदमी मिल जाते हैं और वह उन सभी को मार देता है, लेकिन एक आदमी वहाँ से भाग जाता है और मदी उसका पीछा करने लगता है। आगे फिर असलम भी निलई के घर आ जाता है और वहाँ तहकीकात करना शुरू कर देता है, जहाँ मदी के बारे में उसे पता लग जाता है। फिर असलम को यादव के बारे में पता लगता है कि यादव को मार दिया गया है और फिर असलम आनंद को यादव की रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए भेजता है। फिर हमें मदी को दिखाया जाता है जो कि ऋषि के उस आदमी का पीछा कर रहा होता है। उधर असलम मदी के टीचर से मिलता है और वहाँ जूडी भी उसके साथ जाती है। तब टीचर बताती है कि मदी एक जीनियस स्टूडेंट था। उसके बाद तब ऋषि के आदमी मदी को ढूंढ लेते हैं और मदी उस आदमी को मारने लग जाता है। और फिर वह आदमी उसे कहता है कि निलई ऋषि के हवाले कर दो और ऋषि तुम्हें माफ़ कर देगा। उसके बाद मदी यह समझ जाता है कि निलई को उसी हैकर के पास होता है और ऋषि के आदमी का फ़ोन लेकर वह उन सभी, जहाँ वे सब एक दूसरे से कॉन्फ्रेंस कॉल पर मदी को ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें सुनने लग जाता है। दूसरी तरफ जूडी और असलम को बताती है कि वे दोनों अलग अलग होते हैं, हैकर होता है और एक मैथमेटिशियन होता है। उसके बाद मदी वहाँ अपने भाई को देखता है जिसे मदी समझकर वे सभी ढूंढ रहे थे और उसका पीछा करने लगे थे। फिर मदी अपने भाई को बचाने के लिए उन सभी को मारने लग जाता है और उन सभी को मारने के बाद मदी भी बेहोश होकर गिर जाता है और फिर वह उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। उसके बाद पहले की कहानी बताई जाती है जिसमें उन दोनों की माँ को फांसी होने वाली होती है
तब हमें उसके भाई के बारे में पता लगता है जिसका नाम कादिर होता है। कादिर बचपन से ही एक इल्यूजन की बीमारी का शिकार होता है जो हमेशा एक मेंटल की तरह बिहेव करता है। यह देखकर मधी भी उससे अलग रहने लगता है, लेकिन उसकी मां के मरने के बाद वह एक पुलिस वाले को मार देता है। उसके बाद कादिर उसे लेकर भाग जाता है और उसे एक प्लान बनाता है कि आज के बाद वो दोनों मधी बनकर रहेंगे और कादिर का नाम पुलिस को बता देंगे और वे दोनों ऐसा ही करते हैं। उसके बाद आगे कादिर को दिखाया जाता है जो कि पुलिस मधी समझकर मारने लग जाती है, क्योंकि मधी जेनिफर से प्यार करता था और उसे पहले वाले केस के बारे में धमकी देते हैं। फिर कॉलेज में जेनिफर कादिर मधी बनकर मिलता है और वहाँ उसे आगे से नहीं मिलने के लिए मना कर देता है। फिर जेनिफर उसे कहती है कि यह बात मधी से आकर कहने को बोलो, और फिर कादिर निल्लाई से मिलता है जहाँ उसे पता लगता है कि निल्लाई को पुलिस ने मधी को मारने के लिए सुपारी दी होती है। और फिर कादिर उसके भाई के पास चला जाता है और उसे जेनिफर को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन वह नहीं मानता है और वे एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं। फिर सुबह मधी देखता है कि कादिर घर पर नहीं होता है। यह देखकर मधी को लगता है कि वह जेनिफर को मारने गया है। फिर मधी जेनिफर से मिलने जाता है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे जेनिफर मर जाती है और मधी को समुंदर की एक नाव में दिखाया जाता है। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि कादिर को मधी हॉस्पिटल में बांध देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जेनिफर को कादिर नहीं मारा होता है। और फिर मधी वहाँ से चला जाता है जहाँ कादिर इतने दिनों मधी बनकर रह रहा होता है, क्योंकि बचपन में उन दोनों ने वादा किया था कि आज के बाद वे दोनों मधी बनकर ही बाहर निकलेंगे। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और कादिर को पकड़ लेती है। फिर कादिर पुलिस के जरिए मधी को ऋषि से बचाने के लिए मधी का पता लगा लेता है और वहाँ आने के बाद कादिर को पता लग जाता है कि वहाँ ऋषि अपने साथियों के साथ आ चुका है, क्योंकि आनंद भी ऋषि के साथ मिला होता है और कादिर ऋषि के लोगों को मारने लगता है। फिर कादिर को मधी मिल जाता है और वे दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। फिर ऋषि उन पर फायरिंग करने शुरू कर देता है, जिसमें निल्लाई की मौत हो जाती है। उसके बाद कादिर मधी को सब कुछ बता देता है। यह सुनकर वह बहुत दुखी होता है, क्योंकि जेनिफर को उसी के पिता ने एक्सीडेंट करके मरवाया होता है। उसके बाद कादिर मधी को बचाने के लिए ऋषि और उनके आदमियों को मारने जाता है और वह उन सभी को ख़त्म कर देता है, लेकिन कादिर भी मर जाता है और उसके बाद मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।